हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है 10,000 BC। कहानी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है और पुराने ज़माने की है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एम्बार कबीले को। इस कबीले के सरदार का नाम डिलायस होता है और उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम डीले होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ इस गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती है जिसको ओल्ड मदर कहते हैं और इससे कुछ भी होने वाला होता है और इसे पहले ही पता चल जाता है, यानी कि मानो एक तांत्रिक की भांति। हम देखते हैं कि एक दिन डीले के फादर अपने दोस्त के साथ बैठे होते हैं और अपने दोस्त इम्बाकू से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं। और वो उसे उस गांव का मुखिया बनाकर चले जाते हैं। 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि अब डिलारे का बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई भी उसे गांव में पसंद नहीं करता क्योंकि सभी को लगता है कि उसके पिता ने इस गांव को मुसीबत में छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया था। इसलिए उसके पिता को कोई पसंद नहीं करता और इसी वजह से डीले को भी सभी नकारते हैं। डीले इस बात से बहुत ही गुस्सा होता है और सभी से अलग रहता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एवेलेट होता है। एवेलेट उसे सहारा देती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहां पर अब सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और सभी को शिकार करने की बारी आ चुकी है। तभी हम देखते हैं एक में बड़े हाथियों का झुंड उनकी ओर आ रहा होता है और वो सभी शिकार करने के लिए गए होते हैं, क्योंकि इस हाथियों के झुंड में जो हाथी मारेगा वही आज के बाद से इस गांव का मुखिया बनेगा। इसीलिए सब शिकार करने के लिए उतावले होते हैं। हम देखते हैं कि डीले उस जाल में फंस जाता है जो हाथी के ऊपर फेंका जाता है और गलती से हाथी उसके हाथों से मारा जाता है। इसलिए इस गांव का मुखिया कोई और नहीं बल्कि डीले बन चुका है। हम देखते हैं कि इस गांव के पुराने मुखिया को पता होता है कि डीले ने गलती से उसे हाथी को मारा है, इसलिए वह इस मुखिया बनने के लायक नहीं है और यह बात वह उसे बताता है। और तभी हम देखते हैं कि डीले गुस्सा होकर मुखिया को फिर से कमान सौंप देता है और अपने मुखिया के पद से इस्तीफा दे देता है। फिर हम देखते हैं एवेलेट को, जो डीले के पास आती है और उसे सब कुछ पूछती है। डीले उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिसकी वजह से एवेलेट गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और सोने लगती है। तभी रात में मिस्र की एक टुकड़ी इनके गांव पर अटैक करती है और इनका सब कुछ लूट कर अपने साथ ले जाती है। साथ में वो लोग एवेलेट को भी पकड़ लेते हैं और यह डीले के सामने हो रहा होता है, पर डीले कुछ भी नहीं कर पाता। उसका मुखिया डीले को पकड़ रखता है और कहता है अभी ठीक समय नहीं है। सुबह होती है। सुबह हम देखते हैं कि डीले को बहुत पछतावा हो रहा होता है कि वह एवेलेट को बचाने में नाकाम रहा। इसलिए वह मुखिया से कहता है कि हमें उसके पीछे जाके उसे बचाना होगा। हम देखते हैं कि मुखिया को बेटे को भी वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। उस टुकड़ी के लीडर का नाम वन आई और टिक टिक होता है, जो काफी मजबूत टुकड़ी लेकर इनके गांव के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि अब मुखिया और डेले इस टुकड़ी का पीछा करते करते काफी दूर तक निकल आते हैं और सुनसान रास्ते में इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी इनकी ओल्ड मदर उनकी मदद करती है क्योंकि उनके पास काफी शक्तियां होती हैं, जिसके चलते वो आसानी से इन्हें रास्ता दिखाती रहती है ताकि ये लोग मार्ग में कहीं और न भटक जाएं। इधर हम देखते हैं कि एवेलेट भी अपने कुछ पुराने चिन्हों को उनके पीछे छोड़ रही होती है ताकि ये लोग रास्ते में सही सलामत आगे बढ़ते रहें। तभी हम देखते हैं कि ये सभी बर्फीले मैदान को पार करके एक हरे भरे जंगल में आ जाते हैं और जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक पंछी होते हैं जो उस टुकड़ी के ऊपर अटैक करते हैं और उनमें से कई टुकड़ियों के आदमी को मार देते हैं। टिक टिक यह देखकर काफी घबरा जाता है और वह वन आई से कहता है कि आज रात तुम पहरा दोगे। वन आई रात में पहरा दे रहा होता है। तभी उसकी आंख लग जाती है और इस बीच का फायदा उठाकर डीले अपने साथियों के साथ एवेलेट और बाकी बचे हुए गांव वालों को छुड़ाकर वहां से भागते हैं, जिसका पीछा करते हुए वन आई उनका पीछा कर रहा होता है और वो लोग उसी जंखाड़ी में फंस जाते हैं जहां पर वो खतरनाक पंछी थे। वह उनके ग्रुप पर अटैक कर देते हैं और वहां पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। डेले पंछियों को अपने पीछे लगा लेता है ताकि उसके लोग सही सलामत बच जाए और वह जाकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर से बांस लेकर उस पंछी को जान से खत्म कर देता है। लेकिन तिधर हम देखते हैं कि टिक टिक और वन आई ने फिर से उन सभी लोगों को पकड़ लिया है। साथ में इनका मुखिया भी घायल हो चुका है। डीले अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके मुखिया भी घायल हो चुके होते हैं और उसके पास लोगों की भी कमी होती है। हम देखते हैं कि उसके सामने टुकड़ी जा रही होती है और वह लाचार बैठा होता है। तभी वह रात में शिकार करने के लिए जंगल की ओर भागता है और तभी जोर से पानी बरसने लगता है और रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वह एक गड्ढे के अंदर गिरकर फंस जाता है। इस गड्ढे के अंदर पहले से एक शेर बैठा होता है जो बहुत ही मुसीबत में होता है और काफी दिनों से भूखा होता है।
डीले जैसे ही इस शेर को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फौरन जाकर उस शेर की मदद करता है और उससे शेर नहीं खाता है। शेर उसके गड्ढे से बाहर आ जाता है और फिर डीले भी गड्ढे से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वह अपने मुखिया को उठाता है और आगे बढ़ते रहता है। तभी वह एक गांव में पहुंचता है। गांव वाले उसे मारने वाले होते हैं कि शेर पीछे से आकर उन गांव वालों को दूर कर देता है और वह डीले की मदद करता है। इस गांव में पहले से एक भविष्यवाणी हो चुकी होती है कि जो भी लड़का इस शेर से बच जाएगा और इन गांव वालों को बचाएगा, वही इस गांव वाले की मदद करेगा और इस गांव को तरक्की की ओर लेकर जाएगा। इस गांव के मुखिया का नाम नकाडू होता है। नकाडू डीले से बताता है कि तुमसे पहले एक आदमी यहाँ पर आया था जो बिल्कुल हूबहू तुम्हारी शक्ल का था। जैसे ही यह डीले सुनता है तो उसे पता चल जाता है यहाँ पर कौन आया था। वो समझ जाता है कि ये उसके कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। उसके पिता ने भी यहाँ पर एक संधि की थी और डीले भी यहाँ पर एक संधि करता है। तभी नकाडो से कहता है कि तुम्हें अब आगे क्या करना है ये तुम्हें सोचना होगा। तभी हम देखते हैं कि डीले और उसके साथ उसका मुखिया साथ में बैठे होते हैं। तभी मुखिया डीले को बताता है कि लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं पर महान वही बनता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। यह सुनने के बाद डीले सुबह हो जाती है और सुबह डीले नकाडू से बात करता है। नकाडू सभी को इनविटेशन भेज देता है कि हमें अपना सरदार मिल गया है और आसपास के सभी कबीले आकर उसे देखने के लिए आते हैं। सभी कबीले के सरदार वहां पर निकल कर आते हैं और वह नकाडू से बात करते हैं। पर तभी उनमें से एक सरदार जिसका नाम बाकू होता है वह डीले से कहता है तुम तो बच्चे हो। पर डीले उससे कहता है कि तुम मेरे कद पर मत जाओ, मेरे हौसले बहुत बड़े हैं। और वह अपनी एक टुकड़ी बनाता है और टिक टिक और वन आई का पीछा करने लगता है। वो लोग जाकर देखते हैं तो वो लोग नदी मार्ग से आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं और इनके लोगों के पास एक भी नाव नहीं होती है। इसलिए डीले कहता है कि हमें शॉर्टकट मारना होगा। तभी वह कबीले के मुखिया से बात करता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर कोई और रास्ता है। तभी वह कहता है हाँ यहाँ से एक रास्ता है, अगर हम रेगिस्तान से आगे बढ़ेंगे तो शॉर्ट में जल्दी से आगे पहुँच जाएंगे और वो लोग हमें रास्ते में ही मिल सकते हैं। पर वह कहता है कि हम इस रेगिस्तान को पार नहीं कर सकते क्योंकि इस रेगिस्तान के सारे पहाड़ हूबहू एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से रास्ता का अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर डीले उन सभी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। और वह रात में आगे बढ़ता है और वह एक तारा को लेकर हमेशा उसी रात में उसी दिशा में आगे बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से वह रास्ता नहीं भटकता। वह सही दिशा में और सही समय पर पहुंच जाता है। बट वो वहां पहुंचकर देखता है तो उसकी सेना उन लोगों के सामने बहुत ही छोटी होती है। इसलिए डीले अपने लोगों से कहता है कि हमें कुछ दिन रहकर यहाँ पर इंतजार करना होगा। और रात होते ही डीले अपने लोगों के साथ मिस्र राज्य में अंदर घुस जाता है और वहां पर जाकर सभी गुलामों को भड़काने लगता है। साथ में उसके बाकू और नकाडू भी होते हैं, इसलिए उन्हें उसकी बात समझाना काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। सभी लोग मिलकर सभी गुलाम इकट्ठा कर रहे होते हैं कि कितने लोग उनकी तरफ से लड़ाइयाँ करेंगे। हम देखते हैं कि रात में सभी गुलाम तैयार होते हैं, बट गुलामों को एक बात का डर होता है। वो लोग समझते हैं कि यहाँ का राजा जो है वह एक भगवान है, इसीलिए उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। और यह साबित करना बहुत ही मुश्किल था कि वह भगवान नहीं है, क्योंकि वह कभी भी किसी को भी नहीं दिखाई पड़ता और ना ही कभी उससे किसी से बात की है। तभी हम देखते हैं एवलोड को, जिसको वन आई ने खरीद लिया होता है। और जैसे ही वह उसके साथ कुछ गलत करने वाला होता है तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और उसके हाथ को देखते हैं तो उसके हाथ में वही चिन्ह होता है जिससे राजा को तलाश थी। वो जाकर उस चिन्ह को राजा को दिखाते हैं। राजा इस चिन्ह को देखकर घबराने लगता है और अपने लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन गुलामों को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि इस राज्य में विद्रोह होने वाला है। क्योंकि वह राजा समझ गया था और इस राज्य में भी एक भविष्यवाणी होती है कि जब भी नीले आंख वाली लड़की अपने हाथों पर ऐसा चिन्ह लेकर यहाँ पर पहुंचेगी तो इस राज्य में विद्रोह हो जाएगा और उस दिन से इस राजा का शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि अब गुलामों से कहो कि तुम्हें 2 गुना तेजी से काम करना होगा। गुलाम यह सुनकर थोड़े से भड़क जाते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से काम करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। तभी डीले कहता है कि हमारे साथ बहुत सारे गुलाम हैं और वह नकाडू और बाकू के साथ मिलकर इस राज्य पर आक्रमण कर देता है। तभी हम देखते हैं वह सभी हाथियों को खोल देता है और उन्हें भड़का देता है, जिसकी वजह से हाथी इधर उधर भागने लगते हैं और इस पूरे राज्य में भगदड़ सा मच जाती है। सभी गुलाम अपने हथियार उठा लेते हैं और गुलामी से आज़ाद होने के लिए सभी सिपाहियों पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते कुछ देर में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी गुलाम आज़ाद हो जाते हैं।
पर जैसे ही राजा बाहर आता है और शंख बजाया जाता है, सभी गुलाम फिर से अपने पैरों पर झुक जाते हैं, क्योंकि सभी को विश्वास होता है कि यह कोई और नहीं बल्कि भगवान है। यह देखकर डिले फौरन आगे बढ़ता है और अपने भाले से उस राजा के ऊपर अटैक करता है। भाला जाकर राजा के छाती में लगता है और राजा ढनक कर सीढ़ियों से नीचे गिरता है। यह देखकर सभी को विश्वास हो जाता है कि यह कोई भगवान नहीं बल्कि एक आम इंसान है। इसलिए सभी वहां पर अटैक कर देते हैं और सभी उस राज को जीत लेते हैं। सभी गुलाम आजाद हो जाते हैं, पर इसके बीच में एवलेट मर जाती है। तभी हम देखते हैं कि यह सब कुछ ओल्ड मदर अपने आंखों से देख रही होती है, यानी कि वह बुढ़िया जिनके कबीले की जादूगरनी थी। तभी वह अपनी जान एवलेट में डाल देती है और एवलेट फिर से जिंदा उठती है। फिर हम देखते हैं कि डीले एवलेट एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इसी हैप्पी करने के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे मिलता रहूँगा किसी और वीडियो में किसी और टाइम। टेक केयर फ्रेंड्स।